जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान सत्यनारायण की पावन परम पुण्यदायी सत्यनारायण व्रत कथा। यह कथा पंचाध्यायी कथा है, 5 अध्यायों में विभक्त है। 5 अध्याय हम श्रवण करेंगे और पूर्ण करेंगे। आज के दिन इसको सुनने का बड़ा महत्व है। जो व्रती व्रत करते हैं उन्हें तो ये सुनने ही चाहिए। जो व्रती व्रत नहीं करते हैं वो केवल इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही संसार से तर जाते हैं, उनके संकट दूर हो जाते हैं। जो भगवान सत्यनारायण की इस महिमा को सुनते हैं, भगवान सत्यनारायण उन पर सदा कृपा करते हैं। जो व्रत करते हैं उनकी व्रत की पूर्णता के लिए, होने वाली त्रुटियों के लिए कथा, आरती आदि महत्वपूर्ण होती है। तो आइए भगवान नारायण के चरणों में मन को लगाते हैं और कथा सुनना आरंभ करते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दगम्यमं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा व पद्म धारण करने वाले, शांत स्वरूप शेष शैया पर विराजने वाले नीलवर्ण श्री लक्ष्मी जी के पति, संसार के भय का नाश करने वाले और सबके अधिपति भगवान विष्णु प्रसन्न हों, हम उन्हें नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। आइए अब कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह भगवान सत्यनारायण की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, कथा आरंभ करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण पंचाध्यायी व्रत कथा प्रारंभ। प्रथमो अध्यायः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिये शौनकादये प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकम्। व्यास जी ने कहा कि एक समय शौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा पाने और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। तो श्री सूत जी महाराज जो हैं वो नैमिषारण्य में पहुंचे। वहां जो एकत्र ऋषि थे, ऋषियों का काम होता है सामान्य जन की पीड़ा को समझना और उसके लिए उत्तम उपाय खोजना। तो आज के समय में क्योंकि मनुष्य परेशान था इसी चीज से कि मुक्ति कैसे मिले, धन कैसे मिले और परेशानियों से छुटकारा कैसे मिले, तो जैसे ही सूत जी वहां आए तो ऋषियों ने पूछा, प्रभु ऐसा कोई उपाय है क्या, ऐसा कोई व्रत है क्या जिससे कि इस सामान्य मनुष्य के जीवन में जो पाप रूपी कर्म आते हैं उनसे छुटकारा मिल जाए और उसे धन धान्य की प्राप्ति भी हो जाए और ज्यादा अधिक मेहनत भी ना करनी पड़े, क्योंकि सामान्य मनुष्य अधिक मेहनत तो कर नहीं सकता। उन्होंने सूत जी से निवेदन किया तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। भाई आप सब सामान्य जन की इतना चिंता करते हैं, आप लोग धन्य लोग हैं।
कहते एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार नारद जी भी इसी प्रकार का प्रश्न लेके भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। तो भगवान विष्णु ने जो प्रत्युत्तर दिया था, जो संवाद हुआ था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि नारद जी जो है पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक को देखा, और पृथ्वी लोक को देख के, वहां के लोगों की चिंताओं को देख के, लोग परेशान हो रहे हैं उनको देख के, और कैसे वो बार बार जन्म लेते हैं, कर्मों को भोगते हैं, और पाप किस प्रकार से उन्हें परेशान कर रहे हैं, इनको देख के वो भगवान विष्णु के वैकुंठ को पहुंचे। उनका ये जो भ्रमण था, ये तीनों लोगों की, प्राणियों के कल्याण के लिए था और परोपकार की भावना के लिए था। तो पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने जो कोई देखा, तरह तरह के लोग दुख भोग रहे हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इससे भी बड़े परेशान हुए, विचलित हुए। और फिर वो भगवान विष्णु के धाम यही विचार करते करते पहुंच गए कि किस प्रकार से इन सामान्य जन का और इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का उद्धार किया जा सकता है, कैसे इस चक्र से उन्हें मुक्त किया जा सकता है। वहां पहुंचे तो वहां भगवान विष्णु 4 भुजाधारी शेष शैया पर विराजे हुए थे। उन्होंने एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में कमल धारण किया हुआ था। उनके गले में सुंदर वनमाला पड़ी थी, बड़ी ही सुंदर शोभा थी प्रभु की। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा। जब भगवान की शोभा को कोई भी देखे तो वह मुग्ध हो ही जाता है। एकटक देखते रहे। देखने के बाद फिर उन्हें ध्यान आया कि वो तो कुछ पूछने आए हैं। तो बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे, हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना तो आदि है, ना ही मध्य है और ना ही अंत है। आप इससे सर्वथा ही मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। और परमेश्वर तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, पर लीला तो करते हैं सबके साथ। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान नारायण ऐसा कहने लगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा और सरल उपाय बताएं। नारद की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूं। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है, तथा इसे पहले किस किसने किया है, कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजयश्री दिलाने वाला है। इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूरी श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। भगवान ने कहा, ये सब कुछ देता है। धन, किसी को धन की लालसा है, निर्धन है तो धन देगा। पुत्र की लालसा है, पुत्र देगा। किसी के जीवन में शोक है, संताप है, उसको दूर करेगा। जो संकट है उसको दूर करेगा। मनुष्य की सभी परेशानियों का हल है ये व्रत। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। सवाया अर्थात 1.25 किलो, 125 ग्राम, इस प्रकार से। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध आदि तथा गेहूं का आटा लेना चाहिए। अब यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा ले सकते हैं। उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिलाना चाहिए। शक्कर अर्थात कुछ लोग जो चीनी का प्रयोग करते हैं, इसे चीनी बूरा कहते हैं ना, तो बूरे के स्थान पर गुड़ मिलाना चाहिए।
यह सब मिलाकर सवाया बना के नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। जब बन जाए तो वो सवा होना चाहिए, अर्थात 1.25 किलो 125 ग्राम, इस प्रकार से, या 2.25 किलो 5.25 किलो। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। श्री स्कंद पुराण के रेवाखंड की सत्यनारायण व्रत कथा का यह प्रथम अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। सूतवाच। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बतलाता हूँ। ये व्रत कैसे करना है ये तो बता दिया, अब इससे पहले की घटनाएं क्या हैं कि भाई इस व्रत को किया किस किसने, वो भी सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहां भटक कर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए, बड़े दुखी हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझे अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मणो वाचः ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। तो ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूंगा जिससे मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल जाए। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार बताए हुए मैं इस उत्तम फल प्रदान करने वाले व्रत को अवश्य ही करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत का पूजन बताया और पूजन बताकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा जो बताया गया ये व्रत है इसको अवश्य ही करेगा, और इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला, भिक्षा के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी सारा द्रव्य प्राप्त हुआ, काफी सारी दक्षिणा प्राप्त हुई, धनराशि प्राप्त हुई। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और व्रत के प्रभाव तथा भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया, उसको खूब संपत्ति हो गई। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताएं और क्या जानने की इच्छा है। इस प्रकार सूत जी ने नैमिषारण्य में एकत्र ऋषियों से पूछा। तो ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, ये जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यानपूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताएं। तो ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे,
यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव आया है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज ये लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प करके वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे उन लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। जितने की लकड़ियां होती थी उससे दुगनी कीमत में वो लकड़ियां बिकी। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो लकड़हारे ने प्रसन्न होकर रास्ते से ही पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवा लिया और अपने घर की ओर चल दिया। क्योंकि धन उसे प्राप्त हो गया था, उसने सवाया प्रसाद भगवान के लिए बनवाया और घर की ओर चल पड़ा। घर आकर लकड़हारे ने अपने भाई बंधु बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान हो गया, धनवान हो गया। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, धन लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक में चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्यायः संपूर्णः। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तृतीयो अध्याय, तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनि सत्तमः। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इसे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। जितेंद्रिय से अभिप्राय होता है जिसने सभी इंद्रियों को जीत रखा है, अर्थात उस पर ना तो काम, मोह, मद किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। तो वह जितेंद्रिय था और सत्यवादी भी था, सदा सच बोलता था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाता था और मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसकी रानी बड़ी ही पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। तो राजा रानी जब भद्रशिला नदी पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे तो एक व्यापारी था। वैश्य का अभिप्राय होता है वैश्य अर्थात व्यापारी। साधु उसका नाम था। वो साधु कोई साधु मुनि नहीं था, उसका नाम साधु था और वह वैश्य था अर्थात व्यापारी था। वो अपनी धन धान्य से भरी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्तिभाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य होगी वैश्य। भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया और फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम रखा गया कलावती।
एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? तो साधु नामक वह वैश्य बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय ये व्रत कर लेंगे। इसके बाद वह वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधि आई कि कन्या काफी सायानी हो गई है, बड़ी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। एक बहुत ही समृद्ध नगर था कांचन नगर। वहां पर उसके दूत गए और कुछ दिनों के बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने घर साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया कि हाँ, ये मेरी कन्या के लिए उपयुक्त है। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति सदा ही वह सचेत रहता था। अतः अपने जमाता को साथ लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर को गया। वहां जाकर वह अपने जमाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि बार बार वह व्रत को टालता जा रहा था। भगवान का व्रत करने को तैयार ही नहीं था, भूल जाता था। तो भगवान नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए। प्रभु की कृपा देखी कि एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर चोर वहां गया जहां वैश्य साधु और उसका जमाता ठहरे हुए थे। एक चोर ने राजा की संपत्ति चुराई महल से और वहां पहुंच गया जहां वह साधु वैश्य और जमाता ठहरे हुए थे। अब उस चोर के पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे। अतः डर के मारे उसने सारा जो राजा का चुराया हुआ धन था वो वहीं छोड़ दिया और वहां से आलोप हो गया, अर्थात भाग गया। उसके पीछे पीछे सिपाही आए। सिपाहियों ने देखा कि राजा का धन यहाँ रखा हुआ है और देखा कि पास में ही वो दोनों वैश्य और उसका जमाता सोए हुए हैं। अतः चोरी के अपराध में उन दोनों को बंदी बना लिया कि यही दो चोर हैं। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले दो चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। भगवान सत्यनारायण की कृपा ऐसी हुई कि राजा ने बिना कुछ देखे वाले और विचार किए आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि भाई हमने नहीं चुराया, हम तो ऐसे ऐसे हैं, पर किसी ने उनको सुना ही नहीं। जब प्रभु क्रुद्ध होते हैं तो ऐसा ही होता है। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण हो गई, अर्थात उसे रोग हो गया और चिंतित अवस्था में अन्न के लिए भी घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई जहां उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? भाई माँ को चिंता होती है कि बेटी कहाँ थी रात तक। तो कलावती ने माँ को बताया कि माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी और वहां पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा। मैंने वहां कथा भी सुनी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करके प्रसाद आदि लेके आई। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल ही स्मरण हो आया। जैसे ही उसने सुना सत्यनारायण भगवान व्रत, उसे याद हो गया जो घटनाक्रम घटा था, जो वैश्य ने आके बताया था कि वो सत्यनारायण का व्रत करेगा यदि संतान हुई तो, कि कैसे उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर ये संकट, ये कष्ट आ गए हैं। ये सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। और दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों सहित
व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जमाता शीघ्र ही लौट आएं और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन उनको लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन धान्य और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा उठा, उसकी आंखें खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया और फिर सबसे विचार विमर्श करके आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल ही छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के सामने ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि न जाने राजा अब क्या आज्ञा दे दें, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी खूब प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया, धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः संपूर्णः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चतुर्थो अध्याय, चौथा अध्याय आरंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर को चल दिया। अब जैसे ही राजमहल से वो रिहा हुआ, उसने ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दी और वो अपने घर की ओर चल दिया। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के लिए कि उसका मन अभी शुद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए दंडी का वेश धारण किया और उसके पास आ गए और उससे पास आकर पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अब वह व्यापारी धन के मद में चूर था। अब तो धन उसे वैसे भी डबल मिल गया था राजा से। तो धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? अरे मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कहकर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि जो उसकी नाव है वो हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा, धन के स्थान पर बेलपत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं है। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनोवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम करके आदरपूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा, जिसे कहते हैं ना, अंदर से पछतावा होने लगा। वैश्य को रोते देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत। सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धे, इसीलिए मेरी आज्ञा से ही तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सके, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मादि भी आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते हैं। हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कहने लगा। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने उसे धन से भरा पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमाता और साथियों के सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया।
अपने नगर के तट पर पहुंचा। पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति और जमाता सकुशल लौट आए हैं। ये जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। किसी भी पत्नी को जब पता लगता है कि उसके पति जो दूर कहीं गए थे, किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे राज्य में कमाने के लिए, जिनका कुछ पता भी नहीं था, वो लौट आए हैं, तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार लीलावती को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कथा समाप्त की और कथा समाप्त करके प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। और ये कहकर वो चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए ही जल्दी जल्दी में वह भी अपनी पति से मिलने के लिए चल दी। प्रसाद ग्रहण न करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, स्वामी नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में यहीं जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बड़ा दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं भी उनकी माया से मोहित हूं। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की, अर्थात अपनी पुत्री को और पत्नी को बुलाया और उन्हें बताया कि मुझे शंका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा में कोई अपराध हुआ हो। और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, ही साधु तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी, इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी वो आकाशवाणी सुनी। वह तत्काल ही घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और जब कन्या लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत वहां उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी अब घर को चलिए, अब क्या देर है? पिता बोला, हे बेटी हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। यह कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों व जामाता सहित घर आ गए। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहां सत्य रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय संपूर्णः। बड़े सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पंचमो अध्यायः, पांचवा अध्याय आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ना लेने से उसे बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया था। वहां उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण अर्थात मद के कारण ना तो वह पूजन स्थल तक गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास आ गए। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सभी कुछ नष्ट हो गया। अतः राजा वहीं वापस पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था।
वहां जाकर राजा ने ग्वाल वालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं, दरिद्री धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है सत्य, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहता है। अनेक रूप धरकर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूपी भगवान सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगणों, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का जो व्रत है पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता कि अगले जन्म में उनका क्या हाल हुआ, वह सुनो। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था वो भील गुहराज बना और श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख जो थे वो महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठवासी हुए। साधु नामक जो वैश्य था वह सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। वह आरे से आधा शरीर चीर कर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगाकर भागवत बना वैकुंठ को गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय संपूर्णः। स्कंद पुराण के रेवाखंड में वर्णित सत्यनारायण व्रत कथा का ये 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ सत्यनारायण व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। आइए अब आरती करते हैं। खड़े हो जाइए और आरती करना आरंभ कीजिए। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरांजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कली कारण, ध्वज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल मील कठारो, जिन पर कृपा करी प्रभु, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्हो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा,
धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वर ही। बड़े विष्णु भगवान की जय, बड़े सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा वृतांत यहाँ पूर्ण होता है। दक्षिणा स्वरूप यदि आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो स्क्रीन पर आपका बार कोड QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।